गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी, पॉलिनोमियल्स की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन सीखी थी। सबको समझ आ गई? चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसमें से HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नोट करो, a स्क्वायर b क्यूब एंड a क्यूब b स्क्वायर। a स्क्वायर b क्यूब और दूसरा नंबर है a क्यूब b स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये तो आसान है, कौन बताएगा? और कौन बता सकता है? और a स्क्वायर b क्यूब और a क्यूब b स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर। किस किस का यही आंसर है? यस। और किसका नहीं आया ये आंसर? सभी का आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, x क्यूब एंड माइनस वाई एक्स स्क्वायर। नहीं, एक नंबर है x क्यूब, दूसरा है माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ओके, दिया आपका क्या आया? x क्यूब और x स्क्वायर दोनों थोड़ी हो सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा? एक एक्सप्रेशन है x क्यूब है सिर्फ, और दूसरे में माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन क्या है? दिया आपका क्या आंसर आया? दिया एक्स वाई कैसे? पहले में तो y है ही नहीं, सिर्फ दूसरे में है ना, तो जो चीज कॉमन है वही हमने बतानी है। दोनों में कॉमन चीज क्या है? हाँ, शाबाश, सबका आंसर सही है, एक्स स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन करो, 15a क्यूब एंड माइनस 45a स्क्वायर। 15a क्यूब 15a क्यूब और माइनस 45a स्क्वायर क्या आया? राजदीप का क्या आया? संगीता आपका? सबका यही आया? हाँ। शिवानी आपका क्या आया? क्या आया? क्यों 15 और 45 के फैक्टर्स बनाओ। 15 के 5 और 3 हो गए। 45 के क्या होते हैं? 45 के क्या होते हैं? हाँ, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? 3 भी तो है। 3 इंटू 5 15, यस 15। और a क्यूब और a स्क्वायर में कॉमन क्या होगा? a स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 15a स्क्वायर। ओके। और अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशंस दूं, 15a क्यूब और 150a 150a, तो क्या होगा कॉमन? 15a क्यूब एंड 150a। सबका यही आया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ और जिसको मैं बोलूंगी वही आंसर देगा, सब बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 45a स्क्वायर एंड 150a। 45a स्क्वायर एंड 150a कितना है? बढ़िया, ये दोनों का करना होता है, मेरा भी दे। चलो बताओ आंसर। संगीता आपका क्या आंसर आया? नीतू कुमारी आपका? ए स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि एक में a है और दूसरे में a स्क्वायर है, तो a कॉमन है। 15a आंसर आएगा। सबका आ गया यही? 5 थोड़ी 15 आएगा। हाँ, 3 5 are 15, तो 15a इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करो, 2x क्यूब y स्क्वायर एंड 10x स्क्वायर y क्यूब। 2x क्यूब y स्क्वायर 10x स्क्वायर y क्यूब। शिवानी आप बताओ 5 कैसे? 2x क्यूब y स्क्वायर में 5 है ही नहीं। राजेश माता आप बताओ 2x स्क्वायर y स्क्वायर। वेरी गुड। और किस किस का ये आया था आंसर? अनमोल का? ओके। इसमें 2 और 10 का अगर हम कॉमन देखें तो 2 आता है। 10 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 का तो 2 है ही है डिवाइजर। उसके बाद एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में जो छोटा नंबर है जिसकी पावर कम है वो कॉमन रहेगा, तो एक्स स्क्वायर वहां से आ गया। इसी तरह से वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में जिसकी पावर कम है, जिसका एक्सपोनेंट कम है, वो लेंगे, तो ये वाई स्क्वायर यहाँ से आ गया, तो हमारा आंसर आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 10x स्क्वायर वाई क्यूब एंड 14xy। 10x स्क्वायर वाई क्यूब, फिर से सुन लो, 10x स्क्वायर वाई क्यूब एंड 14xy। नहीं ओके होगी उधर से लेना क्या? व्हाट इज द आंसर? बोल में क्या बोला था अभी? हाँ, सिंपली सबसे पहले बोली थी 2xy। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 14x क्यूब वाई रेज टू पावर 5 और 10x रेज टू पावर 5 वाई क्यूब। चलो
क्या आएगा आंसर? यस, 2x³ अब तो आप सारे एक्सपर्ट हो गए हो, है ना? अच्छा, अब मैं आपको 3 वाला एक्सप्रेशन देती हूँ, ठीक है? उसमें से आपने कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। अब ये प्लस माइनस वाले 3 मतलब पूरा पॉलिनोमियल देने वाली हूँ अब मैं आपको। आप लोग नोट कर सकते हो। 5a⁴ प्लस 10a⁴ माइनस 15a²। अब इन तीनों में जो भी कॉमन है ना वो आपने बाहर निकालना है। 5a⁴ प्लस 10a⁴ माइनस 15a²। रायदीप बताओ, सही है? हाँ जी, क्या आंसर आया? अच्छा, चलो हमने 5a² को कॉमन ले लिया, तो 5a² से जब ये वाली टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो अगर हम 5a² को बाहर निकाल देते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बता सकते हो? सबसे पहली टर्म थी 5a⁴, उसमें से आपने 5a² बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? a², क्योंकि 5 बाहर चला गया, a⁴ में से a⁴ बाहर चला गया तो बाकी बचता है a⁴ a²। इसी तरह से प्लस का साइन लगा के अगली टर्म थी 10a³, उसमें से जब हम 5a² बाहर ले गए तो क्या बचा? नहीं, नहीं, ये मुझे पता था आप गलत कर 2a, क्योंकि ये फैक्टर है। आपने 10a⁴ को डिवाइड करना है 5a² से, तो ये आ जाएगा 2a। समझ आया? समझ आई सबको ये बात? हाँ, प्लस माइनस नहीं हो रहा, ये फैक्टर निकल रहा है। जैसे 6 का एक फैक्टर 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर 3 रहेगा, ना कि 4। 2 + 4 6 होता है, लेकिन 2 × 3 6 होता है ना? तो यहाँ पे भी 10 को 2 से डिवाइड करके 5 आएगा। अगली टर्म थी -15a², वहां पे क्या आएगा? ओनली 3। यस, -3, माइनस का साइन है ना, -15a² था तो -3। तो आपके पास ये दो फैक्टर्स हो गए, 5a² बाहर आ गया, 5a² इंटू ब्रैकेट के अंदर a² प्लस 2a माइनस 3 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ आ गया कैसे फैक्टराइज करना है? अभी तो मैं आपको सिखा रही थी ना कि कॉमन फैक्टर कैसे लेना है हाईएस्ट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनके फैक्टर्स भी, उसको कॉमन लेने के बाद क्या क्या एक्सप्रेशन में बचा क्या पीछे से, वो दूसरी ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हो। क्योंकि अब 3 टर्म्स है तो नोट करते जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ओरली मुश्किल होगी करने में। 2xyz प्लस 3x² प्लस 4y²। फिर से सुन लो, कुछ मिस हो गया तो। 2xyz प्लस 3x² प्लस 4y²। हाँ, HCF निकालना है और फिर बताना है कि ब्रैकेट में क्या बचा। संगीता आप बोलोगी? ओके, रुको, अभी संगीता बोल रही है, अभी संगीता कंप्लीट कर। नहीं बेटा। नीतू कुमारी आप बताओ, कॉमन क्या निकलेगा? नहीं बेटा, सब में तो Z था भी नहीं। एक मिनट रुको। राजदीप आप बता सकते हो? राजदीप हो आप अनमोल? हाँ, मैं क्वेश्चन दोबारा बोल देती हूँ। 2xyz प्लस 3x² प्लस 4y²। राजदीप बता सकते हो आप? 2xy सब में 2 तो है ही नहीं, ना सब में x है। तीनों एक्सप्रेशन में क्या है जो हर एक में है? तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में प्रेजेंट है? y, बस y ही निकलेगा। ओके, क्योंकि 2, 3 और 4 तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद x 2 टर्म्स में है लेकिन तीसरी में नहीं है। फिर z तीनों में नहीं है, सिर्फ पहली में ही है, दूसरी और तीसरी में नहीं है। सिर्फ एक y है, वो भी सिंगल y² भी नहीं, एक y है जो तीनों में आ रहा है। XYZ में भी है, x²y में भी है और y² में भी है। तो इसमें से सिर्फ y निकलेगा। अब सिंपली आप बताओ कि y निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? हाँ, ठीक है ये। नीतू कुमारी आप बताओ। हाँ, 4y होगा। यस, आ गया सबको? ओके, अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करो। 3a² प्लस 4b² प्लस 12a²b²c²। हाँ, फिर से सुन लो अगर कुछ मिस हो गया तो। 3a²b² प्लस 4b²c² प्लस, फिर से तो बोल रही हूँ, 3a²b² प्लस 4b²c² प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो दिया क्या आएगा? वेरी गुड, ठीक है, ये सही है। शिवानी का क्या आया? अच्छा अच्छा शिवानी आपका क्या आंसर आया? संगीता का तो यही आ गया। राजेश? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्लस वो लेफ्ट हो गया था, अपना आंसर बता रहा। +4y। यस वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है। राजदीप इसमें अंदर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? बी स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो कौन बताएगा? चलो संगीता बताए। हाँ संगीता बताए। नीतू बताए। चलो सही है। 4 भी था, हाँ 4 सी सही है ना। आज क्या बारिश की वजह से बच्चे लीव कर रहे हैं बीच बीच में? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? रितेश की भी क्लास सलोनी आप बहुत टाइम बाद आए हो आज। गई नेटवर्क इश्यू लग रहा है आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 3x + 15। संगीता आप दो आंसर। हाँ पूरा बोलो। 3 उसके बाद ब्रैकेट में 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? क्या बचा? 15। एक मिनट सिंपली उसको भी करने दो ना। हाँ संगीता 15 आएगा या क्या कुछ और आ सकता है? 3 तो कॉमन चला गया ना बाहर। 5 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे है ना। ठीक है अगला क्वेश्चन। हाँ अनमोल क्या क्या होगा? नहीं मैंने बोला 3x + 15। ओके अगला क्वेश्चन करो। 2x² + 5x। अब शिवानी आंसर देगी इसका और नहीं बच्चे ट्राई सारे करेंगे क्योंकि इसके बाद मैं औरों से भी पूछ। 2x² + 5x। शिवानी आया नहीं आपको? हाँ 2x² + 5x। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 2x कैसे? 2 और 5 में से 2 कैसे कॉमन निकल सकता है? 2 और 5 का कॉमन 2 कैसे आएगा बेटा? 5 जो है वो 2 से डिवाइड होता है क्या? तो फिर क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? 2x² + 5x में से हमने 2 और 5 को चेक कर लिया कि इनमें से कुछ नहीं कॉमन निकल सकता। अब x² और x में से कॉमन क्या निकलेगा? x² कॉमन निकलेगा। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? आपने बेटा इनको कंपेयर करना है। जैसे 2 और 5 को कंपेयर किया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये 2 4 होता तो 4 2 से डिविजिबल था, फिर हम 2 निकाल सकते थे बाहर। अब 5 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर, इनको ऐसे ही रहने दो। फिर x² और x में जो जिसकी पावर कम है वो कॉमन होता है, मैंने बताया था। तो x² और x में किसकी पावर कम है शिवानी? x। तो सिर्फ x बाहर निकलेगा। अब इसका पूरा एक्सप्रेशन बोलो क्या आएगा? x इंटू ब्रैकेट में क्या बचा? 2x² + 5x में से जब x को कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ट्राई करो। 2x² को 2 से ये x से डिवाइड करो तो क्या बचा? x² क्या है? x इंटू x है ना। x² का मतलब होता है x इंटू x। शिवानी पता है आपको? तो उसमें से एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह जाएगा। अब बताओ ब्रैकेट में क्या बचा? आपने नोट किया है क्वेश्चन? शिवानी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने नोट किया हुआ है क्वेश्चन? शिवानी शिवानी सीखना चाहते हो बेटा आप? शिवानी सो गई क्या? सिंपली आप बताओ। यस गुड। अगला क्वेश्चन करो। 3x² y - 6xy²। 3x² y - 6xy² हो गया। चलो बताओ अनमोल आप ही बता दो। माइनस माइनस था बीच में। यस वेरी गुड। माइनस की गलती थी, बाकी सारा ठीक। बीच में साइन बेटा माइनस का था। 3x² y - 6xy। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6x³ + 8x²y। 6x³ + 8x²y। हाँ नहीं है। 6x³ + 8x²y। बजरंग कुमार आपका क्या आंसर आया? सलोनी आप बड़े टाइम बाद आए हो आज, क्या हो गया आपको? हाँ ओ तभी नहीं आ रही तुमसे। आज छुट्टी थी? अच्छा अच्छा स्कूल से आ तो जाते हो ना 1 बजे तक? अच्छा आपका तो अलजेब्रा सारा मिस हो गया। क्या आपको आता है? अच्छा वही चल रहा है आजकल। चलो हाँ क्या आंसर आया बेटा? किसने नहीं सुनाया अभी तक? किस किस का हो गया? ओके चलो दिया बता दे। दिया बताओ मैंने क्या क्वेश्चन दिया है? दिया क्या था क्वेश्चन? 6x³ + 8x²y। दिया क्या निकाला कॉमन? 2x। तो अंदर क्या रहेगा? y तो था ही नहीं पहले में। नीतू कुमारी आप बोलो 2y कैसे कॉमन हो सकता है? फर्स्ट टर्म में y है ही नहीं। मैंने क्वेश्चन दिया था 6x³
प्लस 8x²y। फिर पीछे वाले में तो स्क्वायर है, उसमें एक x कम है अगर क्यूब आप बाहर निकालते हो। मैंने बोला था 6 और 8 के फैक्टर्स बनाओ। पहले तो 6 और 8 में से क्या निकलेगा बताओ। नहीं, 6 और 8 में से क्या कॉमन निकलेगा? 2। यस, वेरी गुड। फिर x³ और x² में क्या कॉमन है? x² निकलेगा। फिर y और 1 में क्या कॉमन है? y और 1 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले में y है ही नहीं, तो उसकी जगह 1 ले रही हूँ। तो y कॉमन है ही नहीं ना, दोनों में नहीं है y, है ना। फर्स्ट टर्म में y है ही नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते। तो सिर्फ 2 निकला कॉमन और x² निकला कॉमन, है ना। तो अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? दिया, आपको भी समझ आ गया ना? हाँ। अब अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2x बाहर निकल गया, 2x² बाहर निकल गया। ओके, दिया आप बताओ। दिया? यस। क्यों x? दोनों में x² और x में भी तो x कॉमन है, आपने एक x कम लिया बाहर। x³ और x² में छोटा क्या है? x², तो x² बाहर निकल। हाँ ठीक है, सही है बेटा, बजरंग आपका भी सही है। 2x², 3x प्लस 4y। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 3x माइनस 9। शिवानी अब आप बताओगे। शिवानी, 3x माइनस 9 इसमें क्या निकलेगा कॉमन? और पूरा एक्सप्रेशन क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 3x। हाँ हाँ, ये बोल रही है ना, आप लोग चुप रहो। शिवानी बता रही है ना अभी। शिवानी, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 3x माइनस 9 में 3 कॉमन ले लिया आपने, तो 3x में से 3 निकल गया, तो बाकी क्या बचा? x बचा ना पीछे। फिर माइनस 9 में 3 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा पीछे? नहीं, 9 का बेटा एक फैक्टर 3 बाहर निकल गया। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 9 किसका प्रोडक्ट है? किस किस को मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? आज शिवानी आप लॉस्ट हो गई। शिवानी, आप ठीक हो ना बेटा? तो आप पूछते ही नहीं हो, आप तो इतने अच्छे आंसर देती रही हो अभी तक। जब समझ नहीं आता तो आप पूछते पूछते क्यों नहीं हो बेटा? मैं एक एक को समझाती हूँ ना। जब दिया अटक गई थी तो उसको समझाया कि ऐसे करना है ना। राजदीप का नहीं निकल रहा था, उसको समझाया। बाकी बच्चों का जिनका भी अटकता है उनको एक एक को समझाती हूँ ना बेटा। आपको कहाँ से नहीं समझ आ रहा शिवानी? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बोलना नहीं है, बात तो करो आप। हाँ, कॉमन में ये है, जैसे 3x माइनस 9 दो टर्म्स हैं, एक 3x है और एक 9 है। पहले सिर्फ हम नंबर्स को देखेंगे, 3 और 9 है दो नंबर। अब 3 के फैक्टर्स क्या है? 3 तो सिर्फ 3 से डिवाइड होता है ना, और 9 किस किस से डिवाइड हो जाता है? 3 इंटू 3, दो 3 आ जाते हैं, स्क्वायर है ना। तो 3 और 9 में से 3 कॉमन निकल सकता है। एक 3, जो 3 है उसमें एक ही 3 है, और 9 के फैक्टर्स में 2 बार 3 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? एक ही 3 है ना जो दोनों में कॉमन है, तो एक 3 कॉमन ले लिया हमने। इसी तरह से x है, 3x है, तो एक x हो गया, लेकिन 9 के साथ कोई x नहीं है, तो x और कोई x नहीं है में से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो हम उसको नहीं निकाल सकते ना बाहर, तो सिर्फ 3 बाहर निकलेगा। तो 3 को हम बाहर ले गए कॉमन, उसके बाद ब्रैकेट में जो जो हम ले गए उसको उससे डिवाइड कर देना जो अंदर बचे हुए नंबर। जैसे 3x था, उसमें 3 उसके दो फैक्टर हैं, 3 इंटू एक्स। 3 इंटू एक्स में 3 बाहर चला गया, तो अंदर सिर्फ x रह गया। इसी तरह से माइनस 9, 9 का एक फैक्टर 3 बाहर चला गया, 9 को 3 से डिवाइड करो तो 3 आ गया, तो उसकी जगह पे आएगा 3। तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। अब समझ आया शिवानी को? अब शिवानी एक क्वेश्चन, हाँ कौन बोल रहा था अभी? हाँ ठीक है शिवानी, एक क्वेश्चन मैं अब आपको दे रही हूँ, आप इसका आंसर दो। ठीक है शिवानी, 4x प्लस 8 इसको सॉल्व करो, और कोई बच्चा नहीं बोलेगा, शिवानी बोलेगी। 4x प्लस 8, हाँ शाबाश, हाँ हाँ, x आगे प्लस का साइन है, प्लस लगाओगे। 8 में से तो 4 चला गया बाहर, उसका एक फैक्टर चला गया। नहीं बेटा, माइनस नहीं करना, उसके फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स, 8 को 4 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक करो 5x प्लस 10। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप करो 6x प्लस 18। वेरी गुड, कितनी जल्दी सीख गई हो आप। भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है, फटाफट सीख जाते हो। तो अगर आप चुप रहोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको नहीं आया, है ना।
तो जिस बच्चे को भी, ये शिवानी को नहीं कह रही हूँ, सभी बच्चों को बोल रही हूँ, जिस बच्चे को भी किसी पॉइंट पे समझ नहीं आता उसी टाइम मुझे बोलो, मैम दोबारा समझा दो। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, अब पता चल गया? ठीक। चलो आज की ऑडियो सुनना आप, जो आपके सम्स मिस हो गए, बीच में अच्छे से नहीं आए, अब आपको वो वाले भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, कल हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके। हाँ बेटा, टीचर्स डे पे होगा।